Okay, Assalamu alaikum. I hope you're doing well. इस वीडियो में we'll be doing three things: cell merging, cell borders and the cell fill. Right? Cell merging यानी इस पूरी रो को या इस पूरे कॉलम को जो है एक कर देना. राइट? सही है. तो उसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे टाइम टेबल, TIMETABLE. टाइम टेबल की आपने हेडिंग डाल दिया. उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे DAY, नीचे लिख दीजिए मंडे, ट्यूसडे, TUESDAY एंड वेडनेसडे, DNESDAY. अच्छा, अब देखिए वेडनेसडे का जो है विथ जो AY है इट्स स्पीकिंग आउट. राइट? तो आप इसके लिए क्या करोगे, ऊपर से जो है ना अपने कॉलम ए को वाइड कर लोगे. देखिए वाइड किस तरह करेंगे, ये जब आपके पास दो एरोज पॉइंटेड आ रहे होंगे लेफ्ट या राइट वाले, लेफ्ट एंड राइट वाले, तो आप इससे इस तरह के पकड़ के वाइड कर सकते हो एज मच एज यू वांट टू. राइट? उसी तरह जैसे यहाँ पर आप अपने इस पूरे रॉ टू को इस तरह हाइड दे सकते हो. राइट? अब आप लोग जल्दी से यहाँ पर जो है 1 लिख लो, 2 लिख लो एंड 3 लिख लो. एंड यहाँ पे यू कैन राइट ब्रेक, BREAK. ठीक है. अब आपको जब पता चल गया है फाइनली कि आपको जो है रॉ ई तक, कॉलम ई तक आप लोग यूज करोगे अपना टाइम टेबल. राइट? तो आप क्या करोगे, A1, B1, C1, D1 और E1 को एक साथ जो है मर्ज कर दोगे. मर्ज मतलब इन सारे 5 सेल्स को एक सेल बना दोगे. कैसे? आपके होम टैब पे आपके पास एक ऑप्शन होगा मर्ज इन सेंटर. कुछ के जो है बना हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ना, ये उसी तरह करके कुछ बच्चों का ऑलरेडी होगा बना हुआ कंप्यूटर्स पे. और जिनका नहीं बना हुआ होगा डोंट वरी, वो लोग सिंपली जो है यहाँ पर ये देखिए इस तरह का करके देख रहा होगा, ब्लू कलर का एरो होगा. राइट? ब्लू कलर के एरोज होंगे, लेफ्ट एंड राइट पॉइंट कर रहे होंगे. आप लोग सिंपली इसको क्लिक करना, ऑटोमेटिकली मर्ज इन सेंटर हो गया. इसी तरह जो है अब मैं चाहती हूँ मेरी ब्रेक भी मर्ज हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगी जहाँ तक मैंने अपने रॉ 5 तक कॉलम ई है मेरा, तो E5. राइट? तो जो है मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया अपना और इसको भी मैंने कर दिया मर्ज एंड सेंटर जस्ट लाइक दैट. ठीक है. अब मेरे पास आता है टाइम टेबल में लिखने की चीज़ें. तो मैं हर जो है ना सब्जेक्ट को मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर अलॉट कर दूंगी. जैसे मैं साइंस को एक कलर दे देती हूँ. मैंने साइंस को दे दिया ये वाला ब्लू. ठीक है. क्या कर रही हूँ, साइंस को मैंने दे दिया ये वाला कलर. सही है. उसी तरह मैंने जो है इंग्लिश को दे दिया ये वाला कलर, दिस कलर. राइट? और अब मैं दे देती हूँ अपने उर्दू को, URDU, अपने उर्दू को मैंने दे दिया ये वाला कलर. ठीक है. अब अपने टाइम टेबल में जहाँ जहाँ साइंस लिखूंगी मैं उसको ब्लू कलर के साथ लिखूंगी, जहाँ जहाँ इंग्लिश लिखूंगी मैं उसको ग्रीन के साथ लिखूंगी, जहाँ जहाँ उर्दू लिखूंगी मैं उसको पर्पल के साथ लिखूंगी. राइट? तो अब मैं पहले अपना टाइम टेबल एक रफ सा बना लेती हूँ. यहाँ पर साइंस है. सही है. फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आपका मैथ है, यहाँ पे आपका मैथ तो है ही नहीं हमारे पास, सॉरी. यहाँ पे हमारा इंग्लिश है, यहाँ पे आपका उर्दू है. ठीक है. सही है. अब आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ नीचे जाओगे, जहाँ पे आपका साइंस लिखा हुआ है ना, आप इसको कॉपी करोगे. ठीक है. लेफ्ट की दबाई आपने, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन दिखा आपको, आप अपने साइंस पे आओगे, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दोगे ऐसे. ठीक है. इसी तरह करके आपका इंग्लिश यहाँ पे है, आप सिंपली लाओ इसको कॉपी, यहाँ पे इंग्लिश के पास लाए एंड over here the cell B5, यहाँ पे लाकर आपने पेस्ट कर दिया इंग्लिश. ठीक है. उर्दू का पर्पल है, इसी तरह यहाँ पर लाके कॉपी एंड यहाँ पर लाकर पेस्ट. ठीक है. और आप एक चीज़ कर सकते हो, अब
आपके पास एक रफ टाइम टेबल या आपका अपना टाइम टेबल तो है ना, आपको पता है उर्दू कब कब होगा। आप सिंपली कॉपी करना और सिंपली आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एंड वी पेस्ट। अब वैसे साइंस के लिए भी कंट्रोल सी कॉपी, राइट, कंट्रोल वी पेस्ट एंड कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है, फाइन। अब हमारी रह गई एक लास्ट चीज, दैट इज गिविंग द सेल अ बॉर्डर। अब आपको एक चीज सिखाती हूँ। अगर मैं चाहती, मुझे मुझे चीज प्रिंट करनी है ना अपनी, तो देखिए मेरे पास मेरा आउटलाइन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सी आई डोंट हैव माई आउटलाइन हियर, तो व्हाट आई नीड टू डू इज गिव इट एन आउटलाइन। देखिए यहाँ पे टेबल्स नहीं आ रहे, यहाँ पे मालूम है कि सेल्स यूज हैं लेकिन टेबल्स नहीं आ रहे। सही है, उससे पहले मैं एक चीज करूंगी, मैं इस सब को उठा के जो हूँ किस तरह एक ही साथ सबको उठाऊंगी, सबको सेलेक्ट करूंगी ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट, और मैं एक साथ सबको अलाइन टू द सेंटर कर दूंगी। ठीक है, उसी तरह मैं सबको एक साथ उठाऊंगी और यहाँ पर देखिए एक विंडो बनी होगी, इस विंडो को कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, अब मैं इस बॉर्डर पर को क्लिक करूंगी, एरो, एरो के बाद नीचे ढेर सारी अटैचमेंट्स खुल जाएंगी, राइट, ऑप्शंस मिलेंगे मुझे, मैं सेलेक्ट करूंगी सिंपली ऑल बॉर्डर्स। अब देखिए अगर अब मैं प्रिंट करना चाहूंगी तो सी वी हैव द प्रॉपर आउटलाइनिंग हियर नाउ, राइट, सही है। अब एक चीज रह गई, देखिए ब्रेक मेरा इस तरह करके लिखा हुआ है, राइट। अब मैं अगर चाहूँ तो इस ब्रेक को मैं और ज़्यादा ब्यूटीफुली लिख सकती हूँ। हाउ? सिंपली आई गो टू इंसर्ट, ठीक है, अपने टेक्स्ट पे जाऊंगी मैं, उसके बाद आई गो हेयर, दिस कॉल द वर्ड आर्ट। अब मैं वर्ड आर्ट पे कोई सी भी ले लूंगी, लेकिन सिंस दिस इज अ टाइम टेबल आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट वन विच इज दिस वन, राइट। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ BREAK ब्रेक, ठीक है, और अब साइज बहुत बड़ा है इसका, तो मैं होम पर जाऊंगी and I'll decrease the size till 22, चलो 18 तक डिक्रीज कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, जो आपका क्लॉकवाइज इस तरह करके दिख रहा है आपको, आप सिंपली जो है इसको लोगे, पकड़ोगे एंड यू रोटेट इट लाइक दिस, राइट। अब आप बॉर्डर पे जाओगे अपने वर्ड आर्ट की, और राइट आपको 4 एरोस दिखे, अब आप इसको मूव अराउंड कर सकते हो एंड देन सिंपली यू पेस्ट इट हियर, राइट। अब देखिए this is what you'll get if you want a printout. See your timetable, exactly your timetable. However आपके टाइम टेबल में यहाँ पर जो है 3 सब्जेक्ट्स और होते हैं, और जो ये वाली सेल मर्ज है आपकी, ये 3 सेल्स और आगे होती है। जैसे अभी ये सेल E तक थी, E1 तक, E2 तक मर्ज थी, आपका F2, G2, H2 यहाँ तक आना था, तो आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेल मर्ज होना चाहिए था आपका उसूलन होना है, क्योंकि आपके 6 यूनिट्स होते हैं, बट सिंस ओवर हियर वी अज्यूम कि वी ओनली हैव 3 यूनिट्स, राइट, इसलिए जो है हमने सिर्फ A1 से E1 तक मर्ज डायरेक्टली कर लिया, जस्ट लाइक दिस, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड या